प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्य 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। समुदाय थे मुस्लिम, सिख। साधारण संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। पहला, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा, संघीय विधान सभा समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। छठवां, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सातवां, राष्ट्रध्वज संबंधित तथ्य समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आठवां, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट: मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थीं। पहला, ए मौलिक अधिकार उपमित एकर जे कृपलानी थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। सी, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति गोपीनाथ बद्रोलोई थे अध्यक्ष इसके। डी, छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति बी A.V. ठाकर थे। ई, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर उपजाति जनजाति क्षेत्र उपसमिति पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरह से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व क्रम संख्या समुदाय सदस्यों की संख्या हिंदू में 163 थे, मुस्लिम में 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजाति की सदस्यों की संख्या 6, सिख की 4, एंग्लो इंडियन की 3, पारसी की 3, कुल 296 थे सदस्य। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा के महिला सदस्यों की संख्या नाम: पहला, जम्मू स्वामीनाथन मद्रास समान निर्वाचित क्षेत्र की थी। दूसरा, मेनी मैस्करीन त्रिवड़कोर एवं कोचीन यूनियन निर्वाचित क्षेत्र की थी। तीसरा, बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत मुस्लिम निर्वाचित क्षेत्र की थी। चौथा, दक्षयानी वेल्यूटून मद्रास समान निर्वाचित क्षेत्र की थी। पांचवा, जी दुर्गाबाई मद्रास समान निर्वाचित क्षेत्र की थी। छठवां, हंसा मेहता बॉम्बे समान निर्वाचित क्षेत्र की थी। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत समान निर्वाचित क्षेत्र की थी। आठवां, लीला रे पश्चिम बंगाल समान निर्वाचित क्षेत्र की थी। नौवां, मालती चौधरी उड़ीसा समान निर्वाचित क्षेत्र की थी। 10वां, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत सामान्य निर्वाचित क्षेत्र की थी। 11वां, रेणुका रे पश्चिम बंगाल सामान्य निर्वाचित क्षेत्र की महिला थी। 12वां, सरोजनी नायडू बिहार सामान्य निर्वाचित क्षेत्र की महिला थी। 13वां, राजकुमारी मातृक कौर मध्य प्रांत एवं बारार सामान्य निर्वाचित क्षेत्र की महिला थी। 14,
सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत सामान्य निर्वाची क्षेत्र की महिला थी। 15वां विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत निर्वाची क्षेत्र की थी सामान्य। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी 15 जनवरी 1947 को एवं दूसरे उपाध्यक्ष बीटी कृष्णमाचारी 16 जुलाई 1947 को चुने गए। संविधान सभा के कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रांत के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रांत प्रस्ताव को स्वीकृत के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के रूप में विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1946 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का संगठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, N. गोपाल स्वामी अयंगर तीसरा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर चौथा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी पाँचवा, सैयद मुहम्मद सादुल्य छठवां, N. माधवराव B.L. मित्र के स्थान पर सातवां, D.P. खेतात 1946 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। नोट: संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचित बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचित बॉम्बे से हुआ। इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रारूप समिति के संपादन प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई थीं। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए, 84 स्थान देश राज्य के लिए थे। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 ईस्वी में पहला मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इनका विभाग था कार्यकारिणी सदस्यों के उपाध्यक्ष विदेश मामलों तथा मंत्रिमंडल। दूसरा वल्लभ भाई पटेल थे। इनका विभाग था गृह, सूचना तथा प्रसारण। बलदेव सिंह इनका रक्षा विभाग था। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति विभाग था। C. राजगोपालाचारी इनका शिक्षा विभाग था। छठवां C.H. भाभा कारखाना एवं बंदरगाह विभाग था। राजेंद्र प्रसाद उद्यान एवं कृषि विभाग था। असफ अली रेलवे विभाग था। जगजीवन राम श्रम विभाग था इनका। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग सदस्य 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। 10वां लियाकत अली खां वित्त विभाग था इनका। I. चुंदरीगर वाणिज्य विभाग था। 12वां अब्दुल रब नस्तर संचार विभाग था। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि बंगाल SCF चीफ विभाग था। गजानतर अली खां स्वास्थ्य विभाग था।
देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को उनकी रिपोर्ट पेश की।